वंदना और कुणाल, आज तो हम बात कर रहे हैं रंग बिरंगे गुब्बारों की। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी हो रंग बिरंगी और हो खुशियों से सजी, लेकिन देखिए इनकी तो जैसे ही हुई है शादी वैसे ही कहानी में आ रहा है अनलिमिटेड ड्रामा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बातें कुछ अनकही सी के सेट पर। वैभव की बदतमीजी, वंदना की दबंगई, वैभव वंदना और भागम भाग। स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में आज वंदना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में वंदना की बहन मृणाल मां बनने वाली है और वैभव ने उसे इस हालत में छोड़ दिया है। बस फिर क्या, वंदना को तो गुस्सा आना ही था। जैसे ही बीच रास्ते में वंदना की मुलाकात वैभव से हुई तो जरा देखिए कैसे वंदना ने वैभव को सबक सिखाना शुरू कर दिया। तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, तुझे मेरे साथ चलना होगा, मृणाल से बात करनी होगी, तुम दोनों के बीच में जो भी दिक्कत है ना उसे सुलटाना होगा। वैभव, तू ऐसे भाग के नहीं जा सकता और ना ही मैं तुझे। इसी बीच वैभव ने जब उसके साथ बदतमीजी करनी चाही तो वंदना ने भी अपनी दबंगई दिखा दी। छोड़ वैभव, कोई बात नहीं, उसकी फील दे देता तुझे। निकल के दिखा मेरी पकड़ की चपट से। छोड़ वैभव, छोड़। बात करने आई थी ना, चल करते हैं हार्ट टू हार्ट बात। क्या बोल रहा था? अरे बता, हाँ मिस कर रही है अपने कुणाल सर को। छोड़ मेरे बंदूक। जेलस है ये, जेलस। मेरा प्यार सारा उस पे निछावर कर दिया ना मैंने। जेलस नहीं हूँ मैं अपनी बहन को लेके। मेरी बहन मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है और उसकी चिंता है मुझे। बहन के लिए इस गधे से लड़ने आई हूँ। मेरा बस चले तो उसको मार भी दूँ मैं आज इसी टाइम पे, पर नहीं कर सकती। जनरेटर भी इसलिए लाइए, करंट लगा देगी मेरे को, मुझे लग रहा है। अब बेटी की बेबी हो रही है। वैभव पापा बनने वाला है। वैभव डैडी, आज का खुलासा। भाई आज तो वंदना ने वैभव की बदतमीजी का करारा जवाब दिया है। ऐसे में वैभव इस इंसल्ट को बर्दाश्त कैसे करता। और देखिए जैसे ही वंदना तारा के स्कूल के लिए रवाना हुई तो वैभव ने उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और इसी चक्कर में दोनों के बीच शुरू हो गई भागम भाग। अभी तारा के स्कूल में जब तारा की मम्मी बोलेंगी तो क्या बोला जाएगा? एब्सेंट मिस। चाबी दे। हाँ पकड़ना, दे ले। आजा आजा आजा। आज कार्डियो सीन था। परेशान कर रहा है वैभव मुझे, और मेरी चाबी ले ली है और भाग रहा है, मुझे भी भगा रहा है। यार 35 की हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकती मैं अब। बस हो गया, तो मान ही नहीं रहा है। लेट देखो, आप देखो और बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगता है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा। देखो 35 की एक्टिंग कर रही है, 22 से एक दिन ऊपर नहीं है लड़की। भाई वंदना की जिंदगी में तो परेशानियां दी एंड हो ही नहीं रही, क्योंकि अब वंदना को अपनी बहन मृणाल का भी सहारा बनना होगा। असल में मृणाल प्रेग्नेंट है। ऐसे में मृणाल के पापा ने मृणाल को घर से बाहर निकाल दिया है और साथ ही वंदना को दे दी है चेतावनी कि वो अपनी बहन का सहारा ना बने। अब तुझे 1 मिनट के लिए भी इस घर से बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। निकल यहाँ से, जा। अपना मुंह काला करके आई है ना, वो काली मैं अपने घर परिवार और की जिंदगी में नहीं पहुंचने दूंगा उसे। जा। इसका बनाया तमाशा मैं खत्म कर रहा हूँ। इसे जहाँ जाना है जाए, जो करना है करे। मैं अब इसे इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। मेरे लिए मर चुकी है। अब तू भी याद रख, इसे दूर रख, वरना पहले भी ये दिन जिंदगी खराब कर चुकी है, फिर करेगी। केवल मृणाल के बाबा ने ही नहीं बल्कि वंदना के ससुराल वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। अब ऐसे में मृणाल के पास कोई सहारा नहीं बचा और आज उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है। इसीलिए देखिए कैसे वो अपनी बहन वंदना के पैर पकड़ पकड़ कर रो रही है और बेचारी वंदना अपने दिल पर पत्थर रखकर मृणाल के दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रही। पापा
कोई नहीं है, सिर्फ आप ही होता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी है और इस बार ना बाबा मान रहे ना कुणाल मान रहे और मेरे पास मेरा घर तो है नहीं, एक घर है बाबा का, एक घर है कुणाल का। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसको मैं अगर हेल्प भी करूँ तो कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे किसी और से हेल्प मांगनी है अभी। सो कोशिश करती हूँ मैं कि बहन को हेल्प कर पाऊँ, बट पता नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ भी। बट लेट्स सी वंदना कैसे हेल्प करेगी। बेचारी मृणाल, उसके पास तो रहने का ठिकाना नहीं। ऐसे में उसने वंदना के ससुराल को ही अपने छिपने का सहारा बना लिया है। इसलिए देखिए कैसे रात के अंधेरे में छिपी हुई है। लेकिन शायद किस्मत को वो भी मंजूर नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहुँच जाती है पम्मी बुआ और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनके घर में मृणाल छिपी हुई है, तो देखिए कैसे पम्मी बुआ सभी के सामने मृणाल को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। इतना ही नहीं, वो तो उसका हाथ पकड़ के धक्के मारकर बाहर भी निकालती हैं। लेकिन वंदना अपनी बहन को संभाल लेती है। बाहर का रास्ता भूल गई ना, मैं दिखाती हूँ, चल चल मेरे साथ। आप मत रो, आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो ऐसे ही गड्ढे में गिरते हैं और उस गड्ढे में गिरना ना आपकी मजबूरी नहीं, मेरा कर्म है। मैं ही भुगतूंगी, आप मत रोइए प्लीज। बस हो गया तेरा डायलॉग बाजी, अभी चल यहाँ से बाहर। बहुत हो गया तुम्हारा। या ऑफ कोर्स वो करमर करके फैमिली की मेंबर है और पम्मी नहीं चाहती कि उसके फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स आए, पम्मी की भाषा में भसड़ हो। तो वो नहीं चाहती ये सारी चीज़ें हो, और इसलिए उनके सीधे हैंड्स अप हो जाते हैं कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर पे नहीं चाहिए, आप लोग अपना सॉर्ट कर लो। भाई वंदना ने अपनी बहन को संभाल तो लिया है, लेकिन अब वो घर में बगावत करेगी, क्योंकि वंदना ने मृणाल को माँ की तरह पाला है। अब ऐसे में वंदना ही बनेगी मृणाल का सहारा, जो लेकर आएगा कहानी में ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में इन गुब्बारों की तरह 24/7 कलरफुल एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।